यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है वचन का। वचन संबंधित भी एक प्रश्न आएंगे, ये भी 100% कन्फर्म है। अगर वचन की परिभाषा को देखें तो शब्दों की संरचना का बोध जिससे होता है उसे हम वचन कहते हैं। आगे अगर वचन के प्रकार की बात करें तो हिंदी में वचन के सिर्फ दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर से बता रहा हूँ, द्विवचन हिंदी में नहीं होता, ये आपका संस्कृत में होता है। हिंदी में वचनों की संख्या सिर्फ दो होती है, एक वचन और बहुवचन। आइए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और किस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहले देखिए कि सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जैसे सामग्री, सामान, माल, सोना, पानी, आकाश, घी, पीड़ा, सहायता, मदद इत्यादि शब्द जो होते हैं सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये आप समझ गए होंगे। मतलब अगर वाक्य में ये शब्द आ रहे हैं तो इनको हम बहुवचन के रूप में नहीं दर्शाएंगे, एक वचन के रूप में ही दर्शाएंगे, चाहे वाक्य में इनकी जो संख्या वो बहुवचन के रूप में दर्शाया जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, लिखा एग्जाम्पल आपका, मोहन सामग्रियों को खरीदता है। सामग्री शब्द आपका हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा, चाहे मोहन ने कई सामग्री क्यों न खरीदा हो, लेकिन वहाँ पर सामग्रियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस आधार पर वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। जो शुद्ध वाक्य आपका होगा, मोहन सामग्री खरीदता है। सामग्रियों के स्थान पर सिर्फ सामग्री का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। वाक्य चाहे जैसा हो, उसमें दिए गए चीज़ों की संख्या चाहे जो हो, लेकिन ये इस तरह का अगर शब्द आ रहे हैं तो वे हमेशा एक वचन के रूप में ही दर्शाए जाएंगे, ये नहीं कि बहुवचन हम बनाने की कोशिश करें। एक एग्जाम्पल और देखिए, सोनों की कीमत जौहरी जानता है। वाक्य शुद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सोने को हम सोना दर्शा दिए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ सोने रहेगा, सोने की कीमत जौहरी जानता है। इसी आधार पर आप देखिए, माल खरीदे गए नहीं होता कभी, माल हमेशा एक वचन में रहेगा, तो एक वचन के लिए यहाँ पर गया रहेगा, तो माल खरीदा गया रहेगा। उत्तर आपका इस तरह से शुद्ध होगा। इस तरह से आपको वाक्य पकड़ना, अगर दिया गया शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है तो उसके स्थान पर जो हम क्रिया लगाएंगे वो भी एक वचन में होगा। आशा करते हैं ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब आप समझिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, होश, दर्शन, समाचार, कान, होंठ, अक्षत इत्यादि, ये सभी शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इस तरह से आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वीरों ने प्राणों की आहुति दी। तो यहाँ पर प्राण को हम प्राणों में नहीं दर्शाएंगे क्योंकि ये बहुवचन पहले से ही है, तो वीरों ने प्राणों की जगह पर प्राण की आहुति दी। ये प्रकार आपका वाक्य इस प्रकार शुद्ध होगा। अगला वाक्य आपका है, भगवान का दर्शन हुआ। तो यहाँ पर हुआ नहीं रहेगा, दर्शन आपका बहुवचन प्रयोग होता है, तो भगवान के दर्शन हुए, ये वाक्य आपका शुद्ध होगा। उसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया नहीं होगा, उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए, क्योंकि ये बहुवचन में का शब्द आपका है, हमेशा प्रयोग होगा बहुवचन में, तो इस आधार पर आपका क्रिया भी जो होगा बहुवचन में होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल देखिए। एक वचन से बहुवचन बनाना, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को हम आ के स्थान पर ए में बदल देंगे तो आपका हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, बहुवचन। एक वचन से हम उसको बना देंगे बहुवचन। जैसे ताला आ है तो इसको ए में बदलेंगे ताले हो जाएगा। इसी तरह घोड़ा का घोड़े कर देंगे, शीशा का शीशे कर देंगे। अब अकारांत स्त्रीलिंग के अ के शब्दों को ए में बदल देंगे और वो आपका बहुवचन हो जाएगा। जैसे कमीज का कमीजे कर देंगे, दीवार का दीवारें कर देंगे, रात का रातें कर देंगे और गेंद को गेंदे कर देंगे। इस आधार पर भी आप अकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों को ए में बदल कर उसको एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका कोई इकारांत शब्द आए तो अंत में हम या जोड़ देंगे और दीर्घ ई के स्थान पर हम हृस स्वर लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा वह बहुवचन। जैसे नारी, देखिए लास्ट में आपका ई आया है, इसमें या जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा किस तरह से, ये आपका दीर्घ ई है तो इसको कर देंगे नारियाँ, इस तरह से आपका हो जाएगा बहुवचन। इसी तरह पर नदी का आपको पता है, नदी का हो जाएगा नदियाँ। ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे।
अगला पॉइंट आपका जो बनता है, जैसे कोई उकारांत शब्द आए, हृस उ या फिर दीर्घ उ या फिर आओ, ये स्त्रीलिंग शब्द अगर आए, स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, तो इनके अंत में हम ऐ जोड़ देंगे। और जो आपका दीर्घ उ रहेगा उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, हृस्व उ, हृस्व। जैसे वधु, वधु का क्या हो जाएगा, वधु का हो जाएगा आपका वधुएं। इसी आधार पर आपका गौ का क्या हो जाएगा, औ है, गौ का हो जाएगा गौवें। तो आशा करते हैं ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अगला आपका महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, जो शब्द या वाले जो शब्द रहेंगे जिनके अंत या शब्द से रहेगा, ये आपके शब्द स्त्रीलिंग होने चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो शब्दों को या को हम या में बदल देंगे, मतलब इस या के स्थान पर हम इस तरह से या लगा देंगे, मतलब अनुसार लगा देंगे और आपका शब्द हो जाएगा बहुवचन। जैसे चिड़िया, या शब्द आया है तो इस या के स्थान पर हम अगर या लगा देंगे तो आपका हो जाएगा बहुवचन, जैसे चिड़िया। इसी आधार पर आपका कुतिया का कुतिया हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम दिए गए एक वचन को बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपसे और यहाँ पर एक बिंदु देखिए, एक शब्द का जो बहुवचन होता है आपका अनेक होता है, अनेकों नहीं होता। कहीं पर अनेकों लिखा रहे तो आपका गलत होगा। जैसे प्रयागराज शहर में अनेकों सिनेमा घर हैं, तो अनेकों का स्थान पर अनेक रहेगा। प्रयागराज शहर में अनेक सिनेमा घर हैं, अन्यथा आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस आधार पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।